हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले सेशन में हम लोग जनवरी तक का हम लोग करंट अफेयर कवर कर चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पार्ट 2 है ये वन लाइनर का। फरवरी माह से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, तो देखते कहाँ तक जा पाते हैं। वैसे तो आप लोग को हम दिसंबर 2022 तक का कवर करके देंगे। तो चलिए, दूसरा वीडियो है, इसमें देखते जहाँ तक जा पाएंगे, फिर अगला पार्ट आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को एनिमेटेड साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है डॉक्टर किरण बाला को किया गया है, और डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा को किया गया है, डॉक्टर चंद्रमा सिंह को किया गया। तो ये तीन वैज्ञानिकों, डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह को किया गया। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। बिहार में कब टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था? तो ये 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ था। चलिए, नेक्स्ट है शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन प्रशिक्षण संस्था है? ये है अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये तुर्की कंट्री से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर के पास एक तुर्की नाम की जगह है। बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो ये फिलो इंडिक टेक के द्वारा किया गया है साथ। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के नए केस के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो ये है 22वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है? तो ये दिया है 25%। अगर निजी वाहन कोई खरीदते हैं तो आपको टैक्स में 25% की छूट मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़। ठीक है, इस वर्ष मतलब 2022 की बात हो रही है। इस वर्ष बिहार विधानसभा का बजट सत्र कब से शुरू हुआ था? तो 25 फरवरी 2022 से लेकर 31 मार्च तक चला था ये। ठीक, चलिए, बिहार के किस जिले में वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो ये है भागलपुर। अगला है बिहार सरकार की ओर से किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करने के लेकर समझौता किया गया है? तो ये टाटा टेक और बिहार सरकार के बीच हुआ है। प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वो बिहार के किस से संबंधित है? किस जिला से? तो ये गया जिला से संबंधित है। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार कौन सा जिला प्रथम है? तो ये है कौन? पूर्णिया जिला। अगला है, बिहार में कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये है 5। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षा जिलाओं की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये है कौन? मुजफ्फरपुर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल है? तो 1 लाख की आबादी पर बस 40 पुलिस बल है बिहार में। अगला कार्य सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है देश में? तो ये है दूसरे स्थान पर। बिहार के किस संस्था में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवर पर रिसर्च होगी? तो ये है इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं IGMS। अगला है, किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिसके वजह से गूगल हाल ही में फेम ऑफ द अवार्ड से नवाजा है? तो ये लड़का है कहाँ का? ये है बेगूसराय का, ऋतुराज चौधरी। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैंडिला का टीकाकरण के लिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ पे? बिहार में।
बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया है? तो ये पुनौरा धाम है जो माता सीता से संबंधित है और ये कहाँ पे? सीतामढ़ी में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की दिशा में किस पूर्व आईएएस अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? तो ये बनाया गया किसको? अंजनी कुमार को। ये बिहार के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की है? तो यहाँ कहाँ पे? सारण में। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम रहा? तो ये रहा कौन सा? रोहतास रहा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अब सभी इमरजेंसी सेवाओं को कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध की होगी? तो ये कौन सा नंबर है? 111। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हुआ। इसमें से कितनी बैठक आयोजित की गई है? तो टोटल कितनी की गई है? 22 आयोजित की, जो 25 फरवरी से लेकर मार्च तक चला। ये 2022 की बात हो रही है। वित्त मंत्री बिहार सरकार द्वारा इस वर्ष कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? तो देखिए 2022 में जो आर्थिक सर्वेक्षण था वो 16वां था और 2023 में जो किया गया है अभी हाल ही में वो 17वां था। बिहार सरकार की ओर से कब से लगातार प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा रहा है? ये आर्थिक सर्वेक्षण 2006 से पेश किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? इसका लोकार्पण किया गया हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा। बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है भोजपुर में। भोजपुर में शुरू किया गया। और बिना मिट्टी का जब शुरू होता है खेती तो इसको कहा जाता है क्या? हाइड्रोपोनिक्स पद्धति कहा जाता है। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया गया है? तो ये 15 अप्रैल 2022 से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमानित प्रदान की गई है? तो ये किया गया किसको? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को। अगला है, योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिला की रहने वाली है? तो वो है समस्तीपुर की रहने वाली है। बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ पे? सुपौल में। बरौनी रिफाइनरी का कार्यपालक निदेशक किसे बनाया गया? ये बनाया गया राजेंद्र कुमार झा को बनाया गया। बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? तो ये कहाँ पे? ये रोहतास में। अगला है, पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में खोलने की बात चल रही है। बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये कौन है? दरभंगा रहा। और दूसरा कौन रहा? मोतिहारी। और तीसरा मुजफ्फरपुर। बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रिड चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया? ये घोरघट पुल कहाँ पे है? ये है भागलपुर में। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान चलाया गया है? तो ये कहाँ पे? बिहार में चलाया गया। बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का नया एमडी किसे बनाया है? ये बनाया गया धर्मेंद्र सिंह को। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मनोज तिवारी का। बिहार के किस जिले में सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये सीतामढ़ी में। बिहार का कौन सा एयरपोर्ट विश्व की 200 चुनिंदा हवाई अड्डों में शामिल हुआ? तो ये एयरपोर्ट है पटना एयरपोर्ट। अगला है, बिहार में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ मऊ साइन किया है? तो ये सिडबी के साथ साइन किया है मऊ। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा की है? मतलब 2021 के लिए मैथिली साहित्य अकेडमी अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये जगदीश मंडल, जो कहाँ के हैं? मधुबनी के हैं।
बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? मनोज बाजपेयी। बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बन गया? तो ये कौन है? सहरसा बन गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 4 इथेनॉल कंपनी ने लगभग 450 करोड़ रुपया का निवेश किया है। इथेनॉल नीति को लागू करने वाला बिहार में कौन सा राज्य बन गया? इथेनॉल नीति लागू करने वाला बिहार पहला बन गया राज्य इंडिया में। बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया है? तो ये कहाँ पे? राजगीर में किया गया है। लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदल के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला? तो रितेश एस कुमार को मिला है ये। केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में 100 संस्थानों का चयन किया गया। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान है? तो IIT भागलपुर को किया गया है। अगला है, कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? पहला राज्य बिहार है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस संस्था में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो यह IIT पटना में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा। महिला थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये है बिहार बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो S सिद्धार्थ को प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है सुपौल में। अगला है, बिहार में सिंचाई और बाढ़ की परियोजना की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप शुभारंभ किया है? तो ये किया है दृष्टि ऐप का शुभारंभ किया है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तीसरा शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है शकील गनी, जो मोतिहारी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये तेजस्वी प्रियांशी का। अगला है, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो ये कहाँ की है? तो ये नालंदा के हैं। पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब की गई? तो 24 फरवरी 2022 की शुरुआत की गई। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है ये। अगला क्वेश्चन है, बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तार किया गया है? तो 2023 के लिए। वर्ष 2008 में पहला कृषि रोड मैप तथा 2012 में दूसरा और 2017 में तीसरा रोड मैप शुरुआत की गई थी। ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये की गई है 12% की वृद्धि की गई है। ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में खरीदा है? तो अनु ने सिंह को। अगला क्वेश्चन है तारापुर शहीद दिवस कब मनाया गया? तो ये बनाया गया तारापुर शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया गया। पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया है? ये किया है दीप श्रेष्ठ को मिला है। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये है कहाँ के? मधुबनी का है सुखेत मॉडल। और 157 साल के बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल या सुरंग में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ? तो ये हुआ है मुंगेर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में IPL की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा BPL, बिहार प्रीमियर लीग। केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो ये मिली है 2। ठीक है। और वैसे देखिए देश में जो है 2020-23 के बीच में 400 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की घोषणा की है, जिसमें से बिहार को कितने मिले हैं? 2 मिले हैं। उसके बाद समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये डॉक्टर DM सिंह को चुना गया है। अगला है बिहार के किस जिले में अंगोरवट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पूर्वी चंपारण में। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को
भाने या आकर्षित करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो ये है 9वां स्थान पे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मार्च का कवर करने वाले हैं, तो आइए हम लोग करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्गों सबसे अधिक है? तो ये है कहाँ पे? गया में। बिहार के प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में है? तो ये जमुई एक नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे शेखपुरा आते हैं और तीसरे नंबर पे शिवहर आते हैं। इसमें क्या है? प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र यहीं पे है, जमुई, शेखपुरा और शिवहर। अगला है, बिहार बजट 2022-23 में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा है, मतलब स्मार्ट सिटी? तो टोटल 6 ऐसे शहर है जिसको स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है, जिसमें क्या है? मुजफ्फरपुर है, बिहार शरीफ है, मुंगेर है, सुपौल है, बोधगया है और कौन है? राजगीर है। इसको मॉडल टाउन बनाने की लक्ष्य रखा है। 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। यहाँ पे 33% जो है 0 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे आता है? तो ये है पटना आता है। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो कितना है? 50,555 रुपया है। अगला है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक कह रहा है कि 100% क्या हो कि स्कूल में नाम लिखा जाए बच्चे का, मतलब 100% लिटरेसी रेट। बिहार साक्षरता सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो 1.25 करोड़ पौधा लगाया गया है। किससे 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया मधु कंकड़िया को। ठीक, और ये बिहारी पुरस्कार है, बिहार से संबंधित नहीं है, हालांकि ये राजस्थान में दिया जाता है बिहारी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, और वर्ष 2020 के लिए मोहन कृष्ण वोरा को मिला था बिहारी पुरस्कार। हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 2022 में मनाई गई थी कौन सी? ये 59वीं। और 2021 में जो मनाया गया था दिसंबर में, तो वो थी कौन सी? 59वीं। और 2022 दिसंबर में जो मनाया गया वो 60वीं जन्मतिथि। इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1884 को जीरादई में। पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार मिला है? वहीदा अहमद को मिला है। ठीक, चलिए, 1 मार्च बिहार के मुख्यमंत्री की कौन सी जन्मतिथि मनाई गई? तो ये है 71वीं। ठीक है, तो ये जन्म हुआ था इनका 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर पटना में जन्म हुआ था नीतीश कुमार का। और ये हो गए हैं अभी, जो अगर कहेंगे तो ये 2023 में हो जाएंगे 1 मार्च को कितने? 72 साल के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में किन्नौरों की पुलिस में सीधी नियुक्ति की जाएगी? तो ये है कहाँ पे? बिहार में किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत सिपाही एवं दरोगा की आगामी नियुक्ति में प्रत्येक 500 पद पर एक ट्रांसजेंडर को मौका दिया जाएगा। ठीक है, अगर 500 सिपाही या दरोगा है तो उसके जगह क्या होगा? एक ट्रांसजेंडर किन्नरों को मौका दिया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था कहाँ पे? भागलपुर में। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस क्षेत्र को बिहार का 39वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो ये है बाढ़ की। ठीक है, पटना के नज़दीक जो बाढ़ है उसको। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, 22 मार्च को 110वें बिहार दिवस के अवसर पर संस्कृति महोत्सव के लिए कितने प्रतिभागियों का चयन किया गया है? तो ये किया गया है 100 का। ठीक है, याद रखिएगा 22 मार्च 2022 को जो बिहार दिवस मनाया गया कौन सा था? 110वां था। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में 117 जिलों में बिहार का कौन सा जिला 58 में 6ठी रैंक पर पहुंचा है? तो ये जिला है कौन सा? पूर्णिया है। अगला, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली उत्पादन में सक्षम होगा? तो 1320 मेगावाट की बिजली प्रोडक्शन करेगा बक्सर का चौसा पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस कलाकार को सेंट्रल ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है?
तो ये है शुभम वर्मा, जो कि कहाँ के हैं, पटना के हैं। बिहार बजट 2022-23 में सर्वाधिक किस क्षेत्र को राशि आवंटित की गई है? तो ये किया गया है शिक्षा क्षेत्र को। ये 2022-23 की बात हो रही है, अभी जो लेटेस्ट में हुआ है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा क्षेत्र में किया गया है, लगभग कुल बजट का 16% जो शिक्षा बजट पे खर्च होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना है? तो 15.3% है। पटना जिले में जो शहरीकरण है वो सर्वाधिक है, लगभग 44% जगह पे क्या है, शहरीकरण है। इसके बाद आता है मुंगेर में लगभग 28.3% पे क्या है, शहर बसा हुआ है। नालंदा में 26% है, और उसके बाद शहरीकरण का प्रतिशत में अगर बात करें तो 25% से अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपया का बजट पेश किया? तो 2,37,691 करोड़ रुपया का बजट पेश किया था 2022-23 वाला। अगला है, दरभंगा की किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सेलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया? ये डॉक्टर निशा झा को किया गया है। बिहार के किस जिले के संदीप नागर ने 335 यूनिट ब्लड स्टोर करने का इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड का अपना नाम दर्ज कराया? ये कहाँ के हैं? वैशाली का है। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा गया? तो बूढ़ी गंडक और बागमती को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, 8 मार्च 2022 को मनाई गई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार विधानसभा में किस महिला विधायक को विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी है? तो ये दी है ज्योति देवी को। बिहार के किस जिले के फाल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण की घोषणा किया गया है? ये गया में, और 8 सितंबर 2022 का इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह से अपराध के मामलों में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये है 25वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी पटना, नालंदा और दरभंगा में बनाया जा रहा है। बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन है? फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण, ये दोनों हैं बिहार के सूचना आयुक्त। किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 134वीं जयंती मनाई गई। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में मछली उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। मछली उत्पादन का संबंध किससे है? तो यह है नीली क्रांति से। 4 मार्च को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती, जो कौन सी जयंती थी? 101वीं जयंती मनाई गई। इसका जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को, यहाँ पे अररिया बिहार में हुआ था। हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पादन पर डाक टिकट जारी किया गया? तो ये मगही पान पे। अगला क्वेश्चन है, एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादकता को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के उत्पादकता को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में कुल कितने कनेक्शन बांटे गए? तो लगभग 16.13 लाख कनेक्शन बांटे गए हैं। पहले चरण में जो हुआ था शुरुआत इसका 1 मई 2016 को कहाँ पे? बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था। दूसरा चरण इसका स्टार्ट हुआ था 10 अगस्त 1921 को, कहाँ से? उत्तर प्रदेश मोहब्बा से। तो तीसरे चरण में जो हुआ था वो कहाँ पे, दूसरे चरण में जो बिहार में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उज्ज्वला योजना के तहत 16.13 लाख कनेक्शन। किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को सुविधा देने के लिए समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना किया? तो ये है बिहार। अगला क्वेश्चन है, मोतिहारी की रहने वाली किस गायिका को दिल्ली में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 में सम्मानित किया गया? तो ये है डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन को। भोजपुर की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है अनीता गुप्ता को किया गया है। अगला है, बिहार सरकार द्वारा देश के कितने शहरों में माइग्रेशन काउंसिल सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है 10 शहरों में। हाल ही में राजधानी पटना को स्वच्छ बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है क्लीन अप लॉन्च ऐप किया है। उसके बाद है,
हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य सरकार द्वारा भूमि दस्तावेज को डोर स्टेप डिलीवरी शुरुआत की है? तो ये कौन है? बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में समाजवादी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये है नालंदा जिले के रहने वाले। बिहार के किस जिले में राज्य सरकार का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क के निर्माण की घोषणा की है? तो ये कहाँ पे बनेगा? टेक्सटाइल पार्क पश्चिम चंपारण में। अगला है, किसके नेतृत्व में विधानसभा पुस्तकालय समिति ने 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार प्रतिवेदन पेश किया है? तो यह है सुदामा प्रसाद। बिहार विधानसभा की स्थापना जो हुई थी वो 7 फरवरी 2021 को हुआ था। बिहार विधानसभा की स्थापना 7 फरवरी 2021 हुआ। वर्ष 2022 में 7 फरवरी को बिहार विधानसभा ने अपने स्वर्णिम इतिहास के 100 साल पूरा कर, 1921 में हुआ था और ये 100 साल पूरा हो गया इनका। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? रामदयालु सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 33 तरह की बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग किस पोर्टल पर करने की घोषणा की है? तो ये किया गया IHIP पोर्टल पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रस्तावित वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? तो ये गुजरेगी 5 जिले से होकर। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के तत्कालीन भवन निर्माण मंत्री ने विधानसभा में कितने करोड़ रुपया का बजट पेश किया? तो ये किया है 4961 करोड़ रुपया का बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस पर किस व्यक्ति को कर्म कैलाश सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये चुनचुन कुमार को किया गया है। आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार में कितने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो टोटल 700 खोलने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में तमिलनाडु के बाद कौन सा मक्का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये बिहार है। मक्का उत्पादन में बिहार का दूसरे नंबर आता है तमिलनाडु के बाद। बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर थर्मल पावर प्लांट का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया है? तो ये नबीनगर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा जिला दूसरे नंबर पर है? तो ये है औरंगाबाद। पहले नंबर पे कौन? मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में दिल्ली हाट का एवं INA में कितना दिवसीय बिहार उत्सव संपन्न हुआ? तो ये 15 दिवसीय। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान में कौन से एकमात्र बिहारी के स्कूल को सम्मानित किया गया है? तो ये नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना को सम्मानित किया गया है। कटिहार जिले में कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बन गई? तो नाव्या सिंह बन गई है। मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो ये आशीष कुमार झा को। बिहार के आरा में गजल संग्रह ख्वाब के जंजीरा का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? तो सरफराज असहर हैं। सरफराज असहर। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च को बिहार दिवस के मौके पर किन देशों के भारतीय राजदूत अभय कुमार नालंदा ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर की घोषणा की है? ये कहाँ के? मेडागास्कर के। हाल ही में चारा घोटाला केस में सजा काट रहे बिहार के किस पूर्व सांसद का निधन हो गया? तो ये आर के राणा, जो कहाँ के थे? खगड़िया के थे। अगला है, बिहार के सासाराम में अभिनंदन ग्रंथ पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी है। अगला कर्नाटक के मंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार का कौन सा स्थान मिला? तो तीसरा स्थान मिला। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवाद को खत्म करने में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? तो ये है मुंगेर। दूसरे स्थान पे है शेखपुरा और तीसरे स्थान पे है पश्चिम चंपारण। जगदीशपुर के किस शहीद जवान की मां को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया? तो उस शहीद का नाम क्या था? शहीद चंदन कुमार। किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक भूमि पर निबंधन व स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया? तो ये कौन है? बिहार है। अगला क्वेश्चन है, 21 मार्च को बिहार के किस भारत रत्न की 106वीं जयंती मनाई गई? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है।
मधुबनी जिले के किस प्रसिद्ध चिकित्सक को फ्रंक हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर विनय कारक। बिहार के किस जिले के उदय प्रताप को बिहार दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये कहाँ के हैं? यह है बक्सर के। बिहार के किस जिले के 7 वर्षीय बच्चा नलिनाक्ष का चयन यूएसए किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियन 2022 में हुआ? तो ये कहाँ के हैं? तो ये है भागलपुर के। अगला क्वेश्चन है, बख्तियारपुर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का पुष्पांजलि अर्पित करते समय हमला हुआ? तो ये पंडित शिलभद्र के जब वो मूर्ति का माल्यार्पण कर रहे थे तो वहाँ पे नीतीश कुमार पे हमला हुआ था। बिहार में कितने तत्व का खनन शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो बिहार में 5 तत्व की खनन की घोषणा की है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन विस्तारित क्षेत्र में बिहार कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये है जिला बांका। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये कहाँ के हैं? तो ये है भोजपुर के। ठीक है, तो इसी के साथ आज का मेरा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।